दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो खबर जो खबर शायद भक्तों के लिए लगेगा कि बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है, लेकिन असल में यह खबर ऐसी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को सदमे में ला देगी। इसलिए भी क्योंकि ये खबर ताल्लुक रखती है प्रधानमंत्री मोदी की इमेज से। बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में जो है प्रधानमंत्री मोदी को अपनी भूमिका जो थी स्पष्ट करनी पड़ेगी। एक तरफ जहां कांग्रेस सवार है बालासोर रेल दुर्घटना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रही है बार बार, लेकिन यहां एक अलग जिन पैदा हो गया महाराष्ट्र में, जिस जिन को लेकर के जो है चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल निकली हैं। खबर ही ऐसी आई, खबर बेटाइम आई या टाइम से आई, इसकी भी बात नहीं कह सकते। इसमें मोदी भी शामिल नहीं है, इस घोटाले में शामिल हैं बहुत बड़े खासम खास। क्या इन लोगों को मोदी जी के द्वारा छुटकारा नहीं पा लेना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को? क्योंकि यह खबर ही ऐसी आती है और ये खबर डालते हैं सत्य हिंदी के जो पत्रकार हैं, जिनको बोला जाता है पत्रकार हैं, वो ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट्स डालते हैं। इसीलिए ये खबर आई है फडणवीस साहब की तरफ से और फडणवीस की जो पत्नी है अमृता के बारे में। एक चार्जशीट कहती है जिसमें कहा जाता है कि फडणवीस की पत्नी अमृता ने सट्टेबाज की मदद का वादा किया था। चार्जशीट ये कहती है, सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी के मामले में दायर पुलिस चार्जशीट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने सट्टेबाज को मदद करने का भरोसा दिया था। उन्होंने उससे कहा था कि वो देवेंद्र जी से कहकर उसकी मदद करा देंगी। सट्टेबाज और उसकी बेटी के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके 2 दिन बाद अमृता फडणवीस ने यह पेशकश सट्टेबाज से की थी। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन 793 पन्नों की चार्जशीट जिसमें अनिल जयसिंघानी, उसकी बेटी अनीक्षा, चचेरे भाई निर्मल को घूस मांगने और अमृता फडणवीस से पैसे ऐंठने की कोशिश के मामले में आरोपी बनाया गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने हाल ही में दायर चार्जशीट में अमृता फडणवीस जयसिंघानी परिवार के बीच कई कथित टेलीफोन चैट अटैच हैं। 793 पन्नों की चार्जशीट में अनिल जयसिंघानी, उनकी बेटी अनीक्षा, चचेरे भाई निर्मल को घूस मांगने और अमृता फडणवीस से पैसे ऐंठने की कोशिश के मामले में आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट से जुड़ी इस रिपोर्ट को डेक्कन हेराल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने मुख्य रूप से छापा है, प्रकाशित किया है। सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी अभी जेल में है, लेकिन उसकी बेटी अनीक्षा और चचेरे भाई निर्मल की जमानत हो चुकी है। पुलिस चार्जशीट के अनुसार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक सट्टेबाज से वादा किया था कि अगर उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और वो झूठे हैं तो वो उसकी सहायता करेंगे। ये वादा किया था अमृता फडणवीस ने और उसकी मदद करने के लिए अपने पति से बात करेंगे। सेशन कोर्ट में 18 मई को पेश हुई चार्जशीट में दावा किया गया कि अमृता फडणवीस ने बुक की बेटी अनीक्षा को उन दोनों की रिकॉर्डिंग जारी करने की धमकी देने के बाद ब्लॉक कर दिया था। यानी कि जो डिप्टी सीएम हैं फडणवीस साहब, उनकी बेटी ने जो था धमकी दी और ब्लॉक कर दिया। पुलिस चार्जशीट में कहा गया है कि अमृता और सट्टेबाज जयसिंघानी की बातचीत उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ केस दर्ज होने के 2 दिन बाद हुई है। 20 फरवरी को अमृता फडणवीस ने मालाबार हिल पुलिस को शिकायत की थी। उसके बाद मामला दर्ज किया गया। उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। चार्जशीट में 22 फरवरी की बातचीत का हवाला है। मीडिया रिपोर्ट में उसी चार्जशीट के हवाले से कहा गया कि अमृता फडणवीस ने अनिल से कहा, अगर आपको गलत तरीके से फंसाया गया है तो मैं देवेंद्र जी से बात कर सकती हूँ और उनसे न्याय दिलाने की बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन मांगों के आगे नहीं झुक सकती जो अनीक्षा ने रखी थी। मुझे पता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम और अनीक्षा ने मुझे ब्लैकमेल करने के इरादे से पहले दिन ही काम किया है। बहुत शानदार स्टोरी को मोड़ दिया जाता है। यहाँ पर चार्जशीट आगे बताती है कि अमृता ने सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी से कहा कि अधिक से अधिक ये वीडियो मुझे कुछ समय के लिए बदनाम कर सकते हैं, लेकिन एक बार सच्चाई सामने आने के बाद इसका कोई असर नहीं होगा। यदि आप वास्तव में न्याय पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि आप वास्तव में मुझसे ऐसा क्या करवाना चाहते हैं, चार्जशीट में कहा गया। इसके बाद सट्टेबाज अनिल ने अमृता को कई ऑडियो संदेश भेजे। वादा करें कि और पैसे नहीं मांगेंगे। चार्जशीट के अनुसार दोनों के बीच अगले दिन भी कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें अमृता ने कहा अगर वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है तो वह उन वीडियो के लिए नहीं होगा जिसके लिए अनीक्षा ने उसे ब्लैकमेल किया था।
अमृता को कोर्ट करते हुए चार्जशीट में दर्ज किया गया है कि आप आश्वासन देंगे कि आपके खिलाफ मामले वापस लेने के बाद आप और अधिक पैसे मांगना शुरू नहीं करेंगे। मतलब ये फडणवीस की पत्नी पर आरोप लगाए गए हैं इस चार्जशीट में। जिस तरह अनीक्षा सट्टेबाजी रैकेट की जानकारी के माध्यम से अवैध धन कमाने पर जोर दे रही थी। चार्जशीट में कहा गया है कि सट्टेबाज अनिल ने दावा किया कि अनीक्षा ने मामलों से बाहर निकालने के मदद करने के लिए जो कुछ भी सही समझा वह किया। उसने ये माना कि अनीक्षा ने उसे बचाने के लिए कॉल और मीटिंग रिकॉर्ड की, लेकिन उसका अमृता को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। पुलिस ने कहा अनिल ने यह भी दावा किया यह जानकारी अनीक्षा अमृता को देना चाहती थी। उस बातचीत में 23 फरवरी को अमृता फडणवीस अपने मामले को समझने के लिए अनीक्षा से मिलने को तैयार। उन्हें आश्वासन दिया कि वह पुणे उपचुनाव अभियान से छूटती अपने पति से बात करेंगी। और चार्जशीट में जो कहा गया है, अमृता ने उन्हें बताया कि उनके पति के बीच 2019 में संबंध अच्छे नहीं थे, मतलब दोनों मियां बीवी के बीच। उन्हें डर था कि वह इस मामले में उन्हें तलाक दे सकते हैं। बैग में थे 98 लाख रुपए। आरोप पत्र में कहा गया कि अनिल ने अमृता फडणवीस पर अपनी बेटी से एक शीर्ष संगीत फिल्म प्रोडक्शन हाउस के दफ्तर में डॉलर लेने का आरोप लगाया और कहा उन्होंने आरोप लगाया कि अनीक्षा ने एक कर्मचारी को एक बैग में 98 लाख रुपए दिए थे। यह कर्मचारी जो था अमृता फडणवीस के साथ जुड़ा हुआ था। इसके अलावा अनिल ने पुलिस को बताया था कि पिछली शिवरात्रि पर उसने तत्कालीन शिवसेना नेताओं एकनाथ शिंदे और अनिल परब को फंसाकर एमपी सरकार को गिराने की रणनीति तैयार करने के अनुरोध के साथ संपर्क किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि अनिल ने 23 फरवरी को अपनी बातचीत में दावा किया था कि इसके पास इन सारी मुलाकातों की रिकॉर्डिंग है। अमृता फडणवीस ने अपनी शिकायत में कहा कि पिता और बेटी के कथित तौर पर उन्हें ब्लैकमेल किया, उससे 10 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की। अमृता फडणवीस का ये आरोप है। और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एक फैशन डिजाइनर के रूप में अनीक्षा ने नवंबर 2021 में उससे दोस्ती की थी और उसके बाद ये कहकर के विश्वास हासिल कर लिया कि उन्होंने अपनी मां को खो दिया है। पूरा परिवार जो है अनीक्षा पर ही निर्भर है। अनीक्षा ने अमृता से अपने कारोबार को बढ़ा देने के लिए लेवल फैशन कंपनी का नाम या लोगो पहनने का अनुरोध किया। अमृता उससे सहमत हो गई। बिला बिला ये मान लेते हैं इसमें अनीक्षा जो है कल्पित और फडणवीस की पत्नी जो बोलती आ रही हैं, जो अब तक सुना है उसमें विरोधाभासी बयान आप विरोधाभासी बयान भी आप इस खबर में चार्जशीट में सुनने होंगे जो आपको दिख जाएंगे। जिसमें एक तरफ अमृता फडणवीस बोलती हैं इस मामले को लेकर के जो था तलाक हो सकता था। फिर 98 लाख का ब्रीफ केस भी रिसीव करने की बात चार्जशीट में कही गई है। अगर ये लोग गलत थे और सट्टेबाज लोग थे तो इनसे दोस्ती कैसे हो गई, और दोस्ती हो गई तो लाखों करोड़ रुपए का लेन देन कैसे हो गया। अनीक्षा एक सीएम की पत्नी को क्या ब्लैकमेल कर सकती है? सवाल ये उठ जाते हैं। या पूरी दाल ही काली है या इस दाल में वो सब कुछ काला है जो यहां बताया गया है। फडणवीस की पत्नी का सट्टेबाज के साथ संबंध होना, उसकी बहन के साथ संबंध होना और ये सारी चीजें होना, भाई डिप्टी सीएम है इस वक्त, पुलिस उनके कब्जे में, तो चार्जशीट भी उसी तरह से दाखिल होगी। चार्जशीट का जो पूरा डायलॉग था मैंने आपको पढ़ के, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, आपको सिर्फ एक ही बात समझ में आएगी कि फडणवीस, अमृता फडणवीस, अगर ये लोग गलत हैं तो इनके साथ क्यों थी? ऐसी कौन सी चीज थी अनीक्षा के पास जिसने अमृता को ब्लैकमेल किया? सवाल और भी उठ सकते हैं, समय और भी जा सकता है, लेकिन बस इतनी सी रिपोर्ट के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे दोस्तों। खबर सच्ची है या गलत इसका भी दावा नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो है कौन झूठा है कौन सही है ये भी नहीं कह सकते। लेकिन ये सत्य ब्यूरो की खबर है महाराष्ट्र की 6 जून 2023 की, यानी कि आज की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।